हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को अभी रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिल चुकी है, जिसके चलते हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक गजब का पुश मिलेगा। बट आप देखेंगे कि ये केवल यूपी फोकस्ड ही प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया है। टारगेट है कि पूरे देश में 10,000 किलोमीटर लंबी डिजिटल हाईवेज डेवलप की जाए। वो हाईवेज जो कि आज के टाइम की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उनसे लेस हो। वो टेक्नोलॉजीज जिनके चलते आप हाईवे पे जो कॉलिजन्स होते हैं उनको आप अवॉइड कर पाएंगे। वो टेक्नोलॉजीज जिनके चलते रात में भी बहुत ही गजब की विजिबिलिटी इंश्योर हो सकेगी और साथ ही साथ प्रॉपर डेटा एनालिटिक्स का भी यूज किया जाएगा। दैट मीन्स आज की जो रिक्वायरमेंट है ना, जिस जमाने की आज हम बात करते हैं, भारत को आगे ले जाने की जो हम बात करते हैं, वैसे डिजिटल हाईवेज बनाने की यहां पर बात हो रही है। और ऐसे में यूपी को ये जो फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला है, ये आप देखेंगे लखनऊ से लेकर के नेपाल बॉर्डर के पास में श्रावस्ती एयरपोर्ट लोकेटेड है, उसके बीच एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होगी। और ओवरऑल अगर देखें तो दो पर्टिकुलर टाउन्स या कहें यूपी की बड़ी सिटीज को यह कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट यहां पर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें एक तरफ है बाराबांकी तो दूसरी तरफ है बहराइच। अब आप यहां पर देखो कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो डिजिटल हाईवे प्रोजेक्ट है, इसको लेकर के गवर्नमेंट इतना ज्यादा एम्बिशियस क्यों है और क्या इसके फायदे हैं, कितना सेफ इस पे ड्राइव होगा और साथ ही साथ कितना कंफर्टेबली आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि भारत सरकार है ना, बिल्कुल इस मामले में एकदम सीरियस है कि हम हमारे देश को अप टू द मार्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, क्योंकि हमें पता है कि जब आधारभूत ढांचा आपका स्ट्रांग होता है ना, तभी आप अपनी इकोनॉमी को विंग्स दे सकते हो, इकोनॉमी को आप ऊपर ले जा सकते हो, बहुत आगे ले जा सकते हो। तो सरकार ने डिजिटल हाईवे का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। वैसे देखा जाए तो ये यूपी के लिए तो फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इसके अलावा दो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं जिन पे काम चल रहा है, जिनमें एक तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ना, उस पर ऑलरेडी इसका डेवलपमेंट हो गया है। बट यहां पर सवाल आता है कि इसका फायदा क्या होगा। वैसे देखा जाए तो ये जो यूपी वाला प्रोजेक्ट है ना, ये 2025 में स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है, नितिन गडकरी जी जब से हाईवे के मामले में या फिर कहें कि ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर बने हैं, हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में, तब से इन्होंने वाकई में पर ही लगा दिए हैं हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने में। बट आगे हम डिटेल को देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से जितने भी यूपीएससी कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं दोस्तों, उन सब पर 80% तक छूट दी जा रही है और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 31 दिसंबर। तो न्यू ईयर आए उससे पहले पहले अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लो। कोई डाउट हो ना कि मैं कौन सा कोर्स लूं, मैं तो इस तरीके से तैयारी करना चाहता हूं, मेरे ये सर्कमस्टांसेज हैं, कॉल करो 807111744446 पर और सारे डाउट्स क्लियर करवा लो अपने, और फिर उसके बाद में सोच समझ के डिसाइड करो। सीधी बात, 100 का काम 20 में। ये लो जी, आ जाओ आगे। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, रजनीकांत लाटा मेरा नाम है। टेलीग्राम चैनल का ये क्यूआर कोड है, इसे स्कैन कर लीजिए और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये जो डिजिटल हाईवे का कॉन्सेप्ट है ना, ये अपने आप में इंडिया को कहते हैं ना 21st सेंचुरी के लिए तैयार कर रहा है। और इस काम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन रहने वाला है वो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, और ये इंप्लीमेंटेशन का जो काम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत होगा। ठीक है, ये कनेक्टिविटी आप देखो नेपाल तक इजीली कनेक्टिविटी दे रहा है यहां पर बहराइच में, और ये रहा आपका लखनऊ, लखनऊ से सीधा श्रावस्ती तक कनेक्टिविटी है। और ओवरऑल देखो वैसे तो बहराइच आ जाएगा आपका इधर वाले एरिया में। तो ये कनेक्टिविटी से बेनिफिट क्या होगा, एक तो 4 लेन की ये हाईवे बन जाएगी, तो एकदम स्पीड और टाइम जो है वो बहुत कम लगने वाला है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर सेफ्टी इंश्योर करने के लिए आपने डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज की है, जिसके अंदर कैमरास का इंस्टॉलेशन भी रहने वाला है। और साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है ना, वो पहले से इंस्टॉल करके रखी जाएगी, जिससे कि जब कभी भी कोई टेलीकॉम सेक्टर में कोई एक्सपेंशन होगा तो इससे एग्जिस्टिंग फाइबर केबल को ही यूज कर लिया जाएगा, तो बार बार रोड को इनको तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझे? तो ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही साथ देखें तो टोटल टारगेट मैंने आपको बताया है, 10,000 किलोमीटर का टारगेट लेकर के चल रही है सरकार। इसमें आपको मैं बता दूं कि हैदराबाद बेंगलुरु जो एक्सप्रेसवे है
उस पे, और दूसरा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इनके ऊपर ऑलरेडी डिजिटल सेगमेंट का ये काम हो रहा है। अब आप देखो कि ऊपर से इस तरीके की जगमगाती हुई रोडें दिखेंगी तो सैटेलाइट्स भी मॉनिटर करेंगे कि यार वाकई में इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। इसके अलावा डिजिटल हाईवे का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर आपको एक बहुत ही गजब का प्लेटफॉर्म डेवलप होता हुआ दिखेगा जहां पर टेक्नोलॉजी का एक्सट्रीम यूज दिखेगा। इसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ में डेटा और कनेक्टिविटी, इन तीन चीजों पर बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान दिया गया है। और इसके चलते एक बहुत ही रोड गजब का रोड नेटवर्क पूरे देश में बन जाएगा ना, तो आप पूरे देश में अपनी कार से कहीं से भी ट्रैवल करके इजीली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। मैंने बताया आपको कि कोई भी अगर नया प्रोजेक्ट आता है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर तो इन रोड्स को बार बार इनको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अभी तो ये यूपी वाला जो हाईवे है ना, ये सिर्फ 2 लेन का है, बट इसको 4 लेन का कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके लिए NHAI ने अपने सर्वे भी स्टार्ट कर दिए हैं। आप देखो NPR कैमरा यूज किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक अलर्ट सिस्टम होगा, एडवांस सेफ्टी मेजर्स होंगे जिससे कि एक्सीडेंट बच सकें। जैसे एकदम से घुमाव आते हैं ना, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, किस तरीके से डिस्प्लेज हैं वो आपको ऑटोमेटिकली अलर्ट कर देंगे कि भाई यहां पर आपको थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है, सोच समझ करके ड्राइविंग करिए। राइट, इसके अलावा पूरी रात जगमगाती हुई रोड रहेंगी तो एक तरीके से यूं लगेगा दिन का उजाला है। नहीं, जनरली आप देखो कि अभी रिसेंटली जैसे आपने देखा होगा कि जयपुर वाला जो ये एक गैस एक्सीडेंट वाला जो मामला आया था, वो जो टैंकर था वो घूम रहा था जिसकी वजह से कितने लोग जिंदा जल गए थे। ठीक है, एक वीडियो तो ऐसा भी आया था जो इंडिविजुअल पैदल चल रहा है कि मुझे हॉस्पिटल लेकर के चलो प्लीज, मैं किराया विराया सब दे दूंगा, पर कोई लेकर के नहीं गया, उल्टा उसका वीडियो और बनाया। ये थी बाई स्टैंडर अपैथी। इतना ज्यादा इंसानियत गिर चुकी है इंडियंस में जिसकी हद नहीं है। ठीक है, ये वाकई में बहुत दर्दनाक घटना थी। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए ऐसी रोड्स की हमें जरूरत है। नहीं तो आपको पता है रोड पर हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जाती है हमारे देश के अंदर हर साल। और इसके अलावा पता नहीं इंजरीज तो कितनों को होती है, और ऐसी इंजरीज जिसके अंदर बंदा जिए या मरे उसके बराबरी, मरे हुए की बराबरी हो जाता, हाथ कट गया, पैर कट गया, कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ऐसे हेजार्डस इवेंट्स को अवॉइड हमें करना है तो डिजिटल हाईवेज बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑल्टरनेट दिखाई पड़ रहा है। अभी की बात करें तो ये जो लखनऊ टू श्रावस्ती एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, ये कनेक्टिविटी दे रहे हैं, ये नेशनल हाईवे नंबर 27 है। दोस्तों ये याद रख लेना भाई, ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल जाते हैं जो कि इंडिया को सीधा कनेक्टिविटी देंगे नेपाल बॉर्डर तक। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जिसके बारे में हमें पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात आए तो दुनिया में यूएस के बाद में नंबर 2 हम आते हैं, जहां पर रोड नेटवर्क सबसे लंबा है। जहां हमारे देश की बात करें तो 66.71 लाख किलोमीटर की हमारा रोड नेटवर्क ऑलरेडी डेवलप हो चुका है जनवरी 2024 तक, अभी तो और एक्सपेंड हो रहा है। वहीं पर अगर हम एवरेज देखें 1,000 लोगों पर कितनी लेंथ की रोड्स हमारे यहां पर प्रेजेंट है, तब हम थोड़ा पीछे हैं। देखो यूएस के अंदर तो 1,000 लोगों पे 20 किलोमीटर की रोड मिलेगी आपको, वहीं पर चाइना में 3.6 किलोमीटर। पर इंडिया में चाइना से तो अच्छा है पर यूएसए से बहुत कम है। हमारे यहां पर 1,000 लोगों पर 5.13 किलोमीटर रोड ही मिलेगी। इसका मतलब अभी हमारे यहां पर बहुत कुछ करना बाकी है। साथ ही साथ अगर हम डिफरेंट कैटेगरीज में रोड लेंथ को अगर डिवाइड करें तो नेशनल हाईवेज की लेंथ आपको लगभग 1.5 लाख किलोमीटर, 1,46,145 किलोमीटर मिलेगी। स्टेट हाईवेज की बात करें तो 1,79,535, और अदर रोड्स जिसके अंदर आपकी रूरल रोड्स और ये सारी आ गई, वो मिला दो, वो कर दो तो वो 63 लाख किलोमीटर से ज्यादा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा लेंथ हमारी अदर रोड्स की कैटेगरी में आ जाएगी। दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा स्टेट हाईवे और तीसरे पे नेशनल हाईवे, ये याद रख लेना। और ये जो हम बात कर रहे हैं डिजिटल हाईवेज की, ये नेशनल हाईवे वाला कॉन्सेप्ट ही आपका अप्लाई होगा जिसको अल्टीमेटली मॉनिटर और ऑपरेट करेगी NHAI। ठीक है, अब आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। विच प्रोजेक्ट एम्स टू डेवलप स्टेट रोड अलोंग कोस्टल बॉर्डर एरियाज इंक्लूडिंग कनेक्टिविटी ऑफ नॉन मेजर पोर्ट्स? बताओ भाई कौन सा इसका एकदम परफेक्ट आंसर है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।